बृहस्पति का ये जो भ्रमण वृश्चिक लग्न के लिए हो रहा है उस पर हम बात करते हैं। जो देवगुरु बृहस्पति का है, जो वृश्चिक लग्न के जातक हैं उनके लिए जो है वो अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। थोड़ा कष्टकारी हो सकता है, पेट से जुड़ी बीमारियां आ सकती हैं, पेट में हैवीनेस हो सकती है, मोटापा बढ़ सकता है पेट के हिस्से का, और इसके अलावा जो कुछ और बीमारियां जो देवगुरु बृहस्पति से जो जुड़ी होती हैं, एसिडिटी खास तौर पे हो सकती है, तो ये देखने को मिल सकता है। हाँ, ज्ञान साधना, एक नई साधना के लिए जातक अपना एक नई चीज़ कर सकता है, नई विद्याएं सीखना हो सकता है, अकड़ से जुड़ी जो विद्याएं हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी विद्याएं हैं, रिसर्च से जुड़ी जो विद्याएं हैं, उसको लेके एक नया प्रयास, एक नई शुरुआत हो सकती है। सिर्फ स्वास्थ्य का एक ऐसा फ्रंट है जिसको लेके थोड़ा सा वृश्चिक लग्न के राशि के जो जातक जातिकाएं उनको थोड़ा घबराने की ज़रूरत है। बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, क्योंकि देवगुरु की पंचम दृष्टि जो है वो सीधे सीधे 12वें नंबर के भाव पड़ेगी। तो जो खर्चा है, या जो अस्पताल है, या जो रोग चल रहे हैं, या जो इस प्रकार की दिक्कतें चल रही हैं, उससे भी निदान मिल जाएगा, आसानी से मिलेगा। और ये जो उसके अलावा जो उनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो सीधे सीधे पड़ेगी 2 नंबर के भाव में, जो आपके घर का भाव है, धन का भाव है, आपके वाणी का भाव है। तो उसमें भी हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। अच्छी बातें करेंगे, धर्म से जुड़ी बातें करेंगे, ज्ञान से जुड़ी बातें होंगी, परिवार के अंदर भी अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। और फिर 7वीं दृष्टि सीधे चौथे भाव में पड़ेंगे। तो चौथा भाव जो है वो देवगुरु बृहस्पति वहाँ पर उच्च, उनकी राशि कर्क राशि आती है, उनका खुद का एक तरह से घर भी माना जाता है, उच्च घर माना जाता है। हालांकि घर तो वो चंद्रमा का है, तो वहाँ पर वो अच्छा कंफर्ट फील करते हैं। तो घर से जुड़ी सुख सुविधाएं हो सकती हैं, घर से जुड़ी हो सकती हैं, या फिर आपकी गाड़ी से लेके समस्या हो, जो आप प्लान कर रहे हैं जो नहीं ले पा रहे हैं, तो गाड़ी हो सकती है, या घर में कुछ नई ऐसी जो लग्जरियस चीज़ें जो एक लाइफ में सुख देती हैं, उन चीज़ों के लिए भी अगर आप प्रयास करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर है आपके लिए शुभ होगा। सिर्फ कुल मिला के जो है हेल्थ का एक पार्ट है जहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। हाँ, नया रिसर्च, नई चीज़ जो ज्ञान से जुड़ा हुआ हो, नया रिसर्च को लेके आप काम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें निसंदेह आप रिसर्च से जुड़ा कोई काम हो सकता है, अकड़ से जुड़ा काम हो सकता है, नई विद्या हो सकती है, या जो भी आप, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में काम कर रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजी में कुछ एक नई विद्या सीखना। जैसे कोई आदमी वैदिक कर रहा है तो न्यूरोलॉजी हो सकता है उसका पार्ट सीख ले, या वो हस्त विज्ञान, हस्त ज्योतिष सीखे। इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगी जो वृश्चिक लग्न के या राशि के जो जातक जातिकाएँ हैं। ये जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर आज रात से हो रहा है, करीब 11 बजे के बाद से, वो देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं धनु लग्न के राशि और लग्न के जातक और जातिकाओं के लिए। धनु लग्न के जातक जातिकाओं के लिए जो है देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वो 7वें भाव में हो रहा है। तो 7वें भाव में होने की वजह से क्या है, थोड़ा देवगुरु बृहस्पति पार्टनरशिप में या दाम्पत्य जीवन में थोड़ा हैवीनेस देते हैं, ये है उनका नेचर है, तो उसकी वजह से ये आती हैं। बहुत अच्छा नहीं माना जाता वहाँ पर उनका रहना। हाँ, लेकिन उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा, जो जातक जिनके 7वें भाव में ये गोचर कर रहे हैं उनके लिए अच्छी बात यह है कि वो जब लग्न में देखेंगे अपनी 7वीं दृष्टि, तो उस जातक को इस्टेब्लिश करेंगे। इस्टेब्लिश करने का मतलब ये है कि वो जातक जो अपने आप में फोकस करेगा, नई चीज़ सीखने की कोशिश करेगा, नई ज्ञान से जुड़ी चीज़ें करने के लिए कोशिश करेगा। और 5वीं दृष्टि जो पड़ेगी देवगुरु बृहस्पति 11 नंबर के भाव में पड़ेगी, जहाँ पर कर्म से मिलने वाला धन है, आपका नेटवर्किंग है, दोस्तों यारों के साथ समय बिताने का हो सकता है। तो जो कर्म से मिलने वाला धन है उसको लेके अगर आप चिंतित हैं या इस प्रकार की दिक्कतें आई हैं, तो ये आपके लिए गोचर आपके लिए शुभ हो सकता है, क्योंकि इस गोचर से आपको फ़ायदा हो जाएगा कि आपको जो कर्म से मिलने वाला धन है वो मिलेगा। फिर उनकी जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी वो 3 नंबर के भाव में पड़ेगी, और 3 नंबर के भाव में क्या है कि जो पराक्रम का है, एफर्ट्स का है, वहाँ पर जो है आपके एफर्ट्स बढ़ जाएंगे, और एफर्ट से मिलने वाला जो रिजल्ट है वो भी आपके लिए मिलेगा। तो इस बीच ये हो सकता है कि आप छोटे भाई बहनों के लिए काम करें, छोटे भाई बहनों के लिए कुछ अच्छी चीज़ें करें, उनको ज्ञान दें, उनके पढ़ाई में, उनके एजुकेशन में, उनके कम्युनिकेशन में मदद करें, उनकी यात्राओं में मदद करें, क्योंकि 3 भाव यात्राओं का भी है। तो कोई हो सकता है कि छोटी यात्रा कर रहे हैं तो उसमें आप कहें कि ठीक, मैं आपको पैसा दे देता हूँ, आप चले जाइए, घूम आइए। तो छोटे भाई बहनों के लिए इस प्रकार की चीज़ें आप करेंगे। और ये भी हो सकता है बड़े भाई बहनों के लिए भी हो सकता है, क्योंकि जो 11 नंबर का भाव है बड़े भाई बहनों का भी है, तो वहाँ पर हो सकता है कि बड़े भाई बहनों के लिए भी आप इस प्रकार की चीज़ें कुछ करें। अब हम बात करते हैं मकर लग्न के या राशि के जो जातक जातिकाएं हैं उनके लिए। तो मकर लग्न जिनकी है उनके लिए देवगुरु बृहस्पति का ये जो भ्रमण है 6ठे नंबर के भाव में करेगा। 6ठे नंबर का भाव जो है वो रोग ऋण कर्जे का है, दुख का है, कष्ट का है, अच्छा नहीं माना जाता है। 6, 8, 12 वैसे भी अच्छे नहीं माने जाते हैं, तो अच्छा नहीं कहा जा सकता है।
इंसल्ट मिल सकती है, जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको काम को लेकर इंसल्ट मिल सकती है, एक अपमान मिलता है यहाँ पर। हैवीनेस फील कर सकते हैं कार्य क्षेत्र में, डेली रूटीन में जो अभी तक एंगेजमेंट चल रहे थे, जो रूटीन चल रहा था उसमें थोड़ा हैवीनेस आ सकती है। और अगर आप रोग ऋण अगर आप मान के चलिए कि कर्ज में फंसे हैं तो थोड़ा सा हैवीनेस आ सकती है, वहाँ पर आपको देने में थोड़ी दिक्कत आएगी। और अगर किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो वहाँ पर भी थोड़ी सी हो सकती है कि ये चीज़ें देखने को मिले कि आप जिस प्रकार की आशा कर रहे थे उस प्रकार की आशा के अनुरूप आपको फल ना मिले। लेकिन देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर है, ये उनकी दृष्टियों के हिसाब से आपके कर्म भाव में पहला 5वीं दृष्टि पड़ेगी, 7वीं दृष्टि सीधे सीधे आपके 12 नंबर के भाव में, जो रोग का है, अस्पताल का है, जो खर्चे का है। तो जो रोग के लिए जब खर्च कर रहे हैं उसके लिए आपकी व्यवस्था हो जाएगी। आपको जब बीमारी है तो डॉक्टर मिल जाएंगे आपको आसानी से। ऐसी चीज़ें होंगी कि आपके काम सब संपन्न होते रहेंगे धीरे धीरे, तो उससे आपको तनाव नहीं रहेगा। तो कार्य क्षेत्र में दृष्टि पड़ने की वजह से क्या है कि आपको ऑफिस के लोगों का सपोर्ट हो सकता है, काम को लेकर सपोर्ट हो सकता है, और कर्म से जुड़ी चीज़ें हो सकती है, नए नए काम को लेकर प्रयोग कर सकते हैं आप। ये चीज़ें मकर लग्न के और राशि के जातकों में देखने को मिलेंगी। और फिर जो उनकी 9वीं दृष्टि है सीधे आपके दूसरे नंबर के भाव में पड़ेगी, जो धन भाव है। और धन भाव की वजह से क्या है कि जो धन है उसको आप संचित करने के लिए कोशिश करेंगे, परिवार के साथ भी आपके संबंध ठीक रहेंगे, और वो जो चीज़ें हैं काम को लेके या जो धन की समस्या आ रही है वो समस्याएं भी आपके धीरे धीरे खत्म होंगी। जो मकर लग्न के जो जातक जातिकाएं हैं उनके लिए जो धन की समस्या है वो धन की समस्या भी दूर होगी। वाणी को लेके भी जो अभी तक हो सकता है कि दिक्कत चल रही हो, कुछ ऐसी समस्याएं रही हों, तो वो उससे भी आपकी समस्या दूर होगी। अब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के जो गोचर है वो कुंभ लग्न के जो राशि के या जो लग्न के जातक हैं जातिकाएं हैं उनके लिए कैसा रहेगा। देखिए, जो गुरु का ये जो भ्रमण है कुंभ वालों के लिए, उनके लिए ये 5म भाव में, और 5म भाव में देवगुरु बृहस्पति जाते हैं तो ज्ञान देते हैं, वहाँ के कारक भी माने जाते हैं। कोई बच्चे का भाव है, जो अभी तक बच्चे के लिए प्लानिंग कर रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, या ऐसी कुछ दिक्कतें आ रही थी, या मेडिकली कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो आप उन लोगों के लिए भी एक अच्छा समय है कि वहाँ जाके वो इस गोचर का फ़ायदा उठा सकें। तो वो उनके लिए क्या है, नई साधना हो सकती है, नई पढ़ाई हो सकती है, और जो बच्चे से जुड़ा आपको बता ही दिया है, उसके अलावा नेम फेम से जुड़ा भाव है, वहाँ पर नेम फेम से जुड़ी नई चीज़ें हो सकती है, नई शुरुआत एक यहाँ से देखने को मिल सकती है। और इसका जो सीधे फ़ायदा है कि देवगुरु बृहस्पति की जो 5म दृष्टि है अपने ही भाव में, अपने 9 भाव में पड़ रही है, तो धन स्वास्थ्य इन सब को लेके आपको फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा ये है कि उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो 11 नंबर के भाव में है, जो धन का भाव है, तो धन से जुड़ी समस्याएं, क्योंकि आप ये समझिए कि दोनों धन भाव, मतलब जो 9 भाव वो भी धन का ही है, 11 नंबर का भाव भी धन का ही है एक तरह से, तो वो दोनों धन भाव में दृष्टि पड़ना आपके लिए शुभ है। तो धन से जुड़ी समस्याएं कुंभ वालों के लिए कम होंगी। और उसके अलावा वैसे भी जो कुंभ लग्न के जातक जातिकाएं हैं उनके वैसे भी लग्न में अभी गोचर के हिसाब से देखें तो राहुदेव आ रहे हैं, तो नई सोच, नई तरह की चीज़ें काम करने की एक होगी। और 5म भाव में गुरु का आना भी ये है कि नई शुरुआत हो सकती है। उसके अलावा जो 7वीं दृष्टि है सीधे सीधे लग्न में पड़ेगी, और लग्न में पड़ना अच्छी बात है। देवगुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि है, शुभ दृष्टि मानी जाती है, उससे भी जातकों को फ़ायदा होगा। जो लोग हैं कुंभ लग्न के राशि के ये जो जातक हैं उनके लिए भी एक फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम आखिरी राशि मीन राशि के लिए, जो देवगुरु बृहस्पति की खुद की राशि है। उसके लिए जो भ्रमण है उनका 4थे भाव में है। 4थे भाव में भ्रमण होना अच्छा है। 5वीं दृष्टि सीधे से 8म भाव में जाएगी, तो जो मीन राशि के जातक हैं उनके लिए जो धन है, अचानक कोई धन मिल सकता है, पुरानी चीज़ें मिल सकती हैं, पूर्वजों का कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, कुछ गड़ा हुआ धन भी मिल सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके लिए अभी तक आपके जिसने उम्मीद नहीं की थी वो आपको मिले। और ये ससुराल भाव भी है, तो ये भी उम्मीद कर सकते हैं कुछ जातक या जातिकाएं कि उनको ससुराल से कुछ मिले। ये 5म दृष्टि की वजह से आपको बता रहा हूँ। और 7वीं दृष्टि सीधे कर्म भाव में पड़नी है, तो कर्म भाव में जो है उससे फ़ायदा होगा वो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से, क्योंकि कर्म जो आप कर रहे हैं उससे मिलने फल की अपेक्षा हर आदमी करता है, तो वो आप अपेक्षा कर सकते हैं कि आपको अच्छा फल मिलेगा। एक और है 9वीं दृष्टि उनकी सीधे आपके
12 नंबर के भाव में पड़ेगी तो 12 नंबर के भाव में पड़ने की वजह से क्या है कि जो कर्जे है, जो आपको दुख मिल रहा है, या ऐसी कोई चीज़ें जो अस्पताल के खर्चे या जो खर्चे बढ़ गए होंगे या खर्चों को लेकर आप परेशान होंगे, अननेसेसरी खर्चे, उससे भी आपको निजात मिलेगी। जो देवगुरु बृहस्पति का है ये आपके लिए इसलिए भी शुभ है। तो आज पूरी 12 राशियों पर देवगुरु बृहस्पति का ये भ्रमण, ये खाली एक भ्रमण है। जिस गोचर को लेके हम जो बात कर रहे थे वही उसी गोचर को लेके बात है, साधारण गोचर है जो सिर्फ देवगुरु बृहस्पति को लेके। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें देवगुरु बृहस्पति पे किसकी कौन से ग्रहों की दृष्टियाँ पड़ रही हैं ये देखना पड़ेगा कि राहु देव की पड़ रही है, शनिदेव की पड़ रही, क्योंकि भ्रमण तो पूरे चक्र 12 राशियों में हो रहा है, पूरा कुंडली के अंदर हो रहा है। और जो 12 राशियाँ हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी पर देवगुरु बृहस्पति की किसी न किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही होगी। वो हर 12 राशि के हिसाब से अलग अलग होगा।